तो स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुबई के बारे में कि दुबई अगर आप जाना चाहते हैं, चाहे आप जो है एज ए फार्मासिस्ट जा रहे हो, चाहे आप किसी भी काम में जा रहे हो, ठीक है, कोई भी काम करने आप दुबई में जा रहे हो, तो वहाँ पे मेडिकल आपको करवाना ज़रूरी ही पड़ता है। और जो है नॉर्मल मेडिकल जो है वो होता है दुबई का, और नॉर्मल मेडिकल का मैं रिपोर्ट आपके सामने रख रहा हूँ। और ऐसे ही जो है मैं गमका का भी बताऊंगा आपको। लेकिन पहले हम आज जो है सिर्फ दुबई के लिए या जो नॉर्मल मेडिकल होते हैं उसका रिपोर्ट को हम समझते हैं और जानते हैं कि कौन कौन सा टेस्ट होता है, कैसे होता है, ये सारी चीज़ें प्रोसेस में आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले जो है ना, आप जो है किसी मतलब रजिस्टर्ड, देखिए यहाँ पे जो रजिस्टर्ड है, ऐसे जो है जो सेंटर है वहाँ पे जो आप जाकर जो है अपना जो प्री मेडिकल है वो करवाइए, ठीक है। और वहाँ से जो है अपना ये रिपोर्ट लीजिए, ठीक है, तभी जो है मान्य होता है। जैसे हमारा जो है ये रजिस्टर्ड है, ठीक है। और जो है यहाँ पे अगर आप कोई भी करवाता है तो उसका जो है रिपोर्ट जो है वो मतलब हर जगह शो करता है। अपना वेबसाइट भी है, अगर यहाँ पे सर्च करेंगे तो अपना वेबसाइट भी आएगा और ये अपना नंबर है, ठीक है। तो दूसरी चीज़ ये है कि ये पूरा मतलब एक सिस्टम है और एक प्रोसेस है। आप प्रोसेस के हिसाब से चलोगे तो आपको कोई नहीं हटा सकता है, अगर आप प्रोसेस के हिसाब से नहीं चलोगे तो आपको कोई भी हटा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है कि आप हेल्दी हो, फिट हो, आप अपने तरफ से मतलब सारी चीज़ें आपको ये हो कि हाँ वो कोई दिक्कत नहीं है, तभी जो है आप मेडिकल सेंटर चाहे मेडिकल करवाने जाएँ, चाहे चाहे वो गम का हो, चाहे वो नॉर्मल मेडिकल हो। लेकिन अगर नॉर्मल मेडिकल करवाने जाते हैं तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि आपको जो है पहले अच्छे से सेंटर देख लेनी है कि कैसे सेंटर पे और कहाँ पे हो रहा है, ठीक है। और अगर मुझसे कुछ जुड़ना है, कुछ बात करना है, तो ये हमारा नंबर है, आपको नंबर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आप नंबर से फ़ोन करके या मतलब मैसेज करके आप व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले जो है आपके पास जो है मतलब पासपोर्ट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लिखा है फर्स्ट नेम। आपका जो फर्स्ट नेम है वो यहाँ पर रहेगा, लास्ट नेम यहाँ पर रहेगा। आप मेल है मान लीजिए, चाहे फीमेल है, तो आपको यहाँ पे फिर उसके बाद जो पासपोर्ट नंबर होता है वो यहाँ पे रहता है, ठीक है। आपका वेट जो है दिखाया जाता है, नेशनैलिटी यानी कि आप इंडिया से हैं तो इंडिया, या अगर किसी अदर कंट्री से है तो वहाँ पे ये डाला जाएगा, ठीक है। अप्लाइड फॉर यानी कि किस के लिए आप जो है जा रहे हो, ये जो इनका जो जिनका रिपोर्ट है ये है मिशन के लिए जा रहे थे। और एज जो है 70 साल है। और ये डेट जो है 4/6/2026। स्टेटस जो है ये मैरिड है और इनका हाइट जो है 163 सेंटीमीटर है। रिलीजन जो है इनका हिंदू है, ठीक है। अभी आप कहेंगे कि रिलीजन क्यों लिखा गया। देखिए, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो मतलब गैर मुस्लिम के लिए नहीं रहता है दुबई में, तो वो लोग जो है इसीलिए रिलीजन भी डलवाते हैं ताकि उनको जो है मालूम चल जाए कि हाँ मतलब ये हिंदू नहीं है, मुस्लिम है, या ये मुस्लिम नहीं है, ये हिंदू है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि दो तरह का जो वो टेस्ट होता है, जैसे फिजिकल में देखा जाएगा और लैबोरेटरी टेस्ट भी होगा, ठीक है। अब जो है फिजिकल में हम देखते हैं कि पहले आपका आँख चेक होता है कि आपका आँख कैसा है, ठीक है। दाहिना आँख कैसा है, बायां आँख कैसा है। फिर उसके बाद से कान आपका दिखाया जाता है कि आपका जो दाहिना आँख कान कैसा है, या जो लेफ्ट ईयर है यानी कि जो बायां कान कैसा है वो कैसा है, ठीक है। यहाँ पे NAD है, ठीक है। NAD का मतलब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, नॉर्मल है। और सिस्टमिक एग्जाम में जैसे कार्डियोवैस्कुलर दिखाया जाता है, मतलब कार्डियोवैस्कुलर यानी कि आपका जो दिल है, ठीक है, बीपी आपका कैसा है वो सब दिखाया जाता है। मान लीजिए बीपी आपका जो है 120/80 है इनका, तो इनका जो है नॉर्मल है, ठीक है। हार्ट जो है इनका जो पंप कर रहा है या जो उसका प्रेशर है वो जो है ठीक ठाक है, NAD, ठीक है। अब रिस्पायरेटरी में सिस्टम में देखा जाएगा कि इनका जो लंग्स है वो सांस आप ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं सही से, या चेस्ट जो है वो इन्फेक्शन नहीं है। अब यहाँ पे जो है एक्सरे होता है, ठीक है। अब एक्सरे में पता चलता है कि इनका रिपोर्ट जो है क्या है क्या नहीं है, ठीक है। अब एक्सरे के हिसाब से इनका जो है NAD यानी कि नॉर्मल है इनका, ठीक है। फिर उसके बाद से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल चेक होता है। अब यहाँ पे एब्डोमेन जो है वो चेक करते हैं, इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन और भी चेक जो जैसे हार्निया का चेक होता है, और वेरिकोज वेन्स जो है चेक होते हैं, ठीक है इसमें। और एक्सट्रीमेटाइज भी चेक होते हैं, डिफोमाइटिस भी चेक होते हैं, और स्किन भी देखी जाती है, ठीक है। लेकिन स्किन के कंडीशन में ऐसा है कि मतलब ऐसा कोई दिक्कत ना हो जो कि मतलब बहुत ज़्यादा हो गया हो, चाहे दिक्कत हो आपको बहुत ज़्यादा स्किन में जला हुआ हो, या कुछ ऐसा कि मतलब पूरा स्किन ही जला हुआ हो। दूसरी चीज़, ये बहुत सारे चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और ऐसा कोई इन्फेक्शन ना हो जिसे जैसे मतलब एक से दूसरे में फैल जाए, ऐसा भी कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो इनको जो है नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे एक वनरल डिजीज जो है वो भी इनका जो है नहीं है, जैसे क्लिनिकल इनका नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से भी देखा जाता है, जैसे साइकेट्रिक नहीं है। अब देखिए,
जैसे आप कहीं पर भी जाते हैं तो फिजिकली आपको ये सारी चीज़ें दिखी जाती है, आपका दिमाग सही से काम नहीं कर रहा है या कर रहा है, या कैसा है आपका बिहेवियर कैसा है, ये सब सारी चीज़ें फिजिकल में ही आती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो है आपका मतलब अंडकोश भी देखा जाता है कि वो किस कंडीशन में है, सारी चीज़ें मतलब देखी जाती हैं फिजिकली में, ठीक है। अब यह आप सोच रहे होंगे कि क्या खोल कर दिखाया था या ऐसा कुछ, तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ये नॉर्मली देख लेते हैं। अगर ज़्यादा एजेड हैं या कुछ ऐसा कंडीशन बनता है कि हाँ इनका देखना चाहिए, तभी वो लोग जो है देखते भी हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, अब लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है, अब मान लीजिए जो आपका ब्लड निकलता है, ठीक है, ये तो यहाँ पे फिजिकली हो गया, यानी कि फिजिकली आप गए, आप देखे, देख के फिर उसके बाद से ये रिपोर्ट बनाते हैं। लेकिन अगर आप जो है खून जब दे देते हैं तो लेबोरेटरी में आपका पहले यूरिन मतलब पेशाब जांच होता है। अब पेशाब जांच में आपका शुगर देखा जाएगा, एल्बुमिन देखा जाएगा, ठीक है, ये सब जो है देखे जाते हैं। उसके बाद आपका स्टूल भी निकलता है, मतलब स्टूल भी दिखाया जाता है, बाथरूम मतलब देखा जाता है, जो आप मतलब बाथरूम भी आपका देखा जाएगा कि मतलब वो कंडीशन उसका कैसा है, ठीक है कि नहीं है, उसमें जो है मतलब बैक्टीरिया तो नहीं आ रहे हैं या कुछ ऐसा कंडीशन तो नहीं बन रहा है, ठीक है। और उसके बाद से ब्लड में देखा जाता है कि हीमोग्लोबिन आपका कैसा है, एचबी जिसे बोलते हैं, वो कितना है, ब्लड ग्रुप कौन सा है, ठीक है, मलेरिया सही है कि नहीं है, माइक्रोफिलेरिया कैसा है, ठीक है। ये सब जो है देखे जाते हैं किसमें, ब्लड में। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे मलेरिया एक बुखार होता है, ब्लड ग्रुप आप जान ही रहे होंगे कि मतलब पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, या ए बी पॉजिटिव है, या ओ निगेटिव है, या ओ पॉजिटिव है, ये सब, ठीक है। अब माइक्रोफाइलेरिया का मतलब ये हो गया कि जो फाइलेरिया कंडीशन होता है, ये काफ़ी सारे मतलब दिक्कत होती हैं माइक्रोफाइलेरिया का, ठीक है। ये भी जो है मतलब देखा जाता है इसमें नॉर्मल टेस्ट में। अब बायोकेमिकल में देखा जाएगा, जैसे फास्टिंग ब्लड शुगर, जैसे 80 जो है इनका नॉर्मल है, यानी कि ये जो है नॉर्मल रेंज के अंदर है, यानी कि मतलब 70 से 160 जो है ये नॉर्मल है, सॉरी 70 से लेके 110 तक ये फास्टिंग जो है वो नॉर्मल है। तो यहाँ पे 80 है तो इनका जो है नॉर्मल है। एलएफटी यानी लीवर फंक्शन टेस्ट, ये जो है नॉर्मल है। इनका क्रिएटिनिन जो है 0.78 ये भी नॉर्मल है। और जो है एलिजा में देखा जाएगा HIV फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, निगेटिव है। HbSAg देखा जाएगा, NTHCV देखा जाएगा, VDRL देखा जाएगा। मतलब ये सारे टेस्ट जो है ये नॉर्मल टेस्ट होते हैं, और ये जो है आप जब भी कहीं पर भी नॉर्मल टेस्ट करवाते हैं तो इतना टेस्ट आपका होता ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो देख रहे होंगे ये सब जो है ब्लड से और आपको फिजिकली देखे जाएंगे और यूरिन और स्टूल से देखे जाएंगे। लेकिन एक और भी जो टेस्ट है जो आपका रिस्पिरेटरी यानी कि जो चेस्ट दिखा जाता है, वो सिर्फ आपका एक्सरे है, वो एक्सरे भी होता है, और एक्सरे के थ्रू भी आपको देखा जाता है कि क्या इन्फेक्शन नहीं है, चाहे कुछ ऐसा कंडीशन नहीं है जिससे जो है दिक्कत हो सके आपको काम करने में, या कुछ ऐसा प्रॉब्लम ना हो जाने के बाद, ठीक है। तो ये रिपोर्ट जो है आपको ऐसे ही मिलता है। आप फिर जो है मतलब जहाँ पर भी आपका वीज़ा लग रहा है वहाँ पर जो है आप वीज़े के लिए जो है अपना ये देते हैं कि हाँ मैं मेडिकली फ़िट हूँ। उसके बाद से फिर आपका नेक्स्ट जो है वो फ़्लाइट का जो है वो प्रोसेस बनता है, ठीक है। तो आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी होपफुली। अगर कोई चीज़ आपको कन्फ्यूज़न होता है या कुछ चीज़ आपको पूछना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और जो हमें फ़ोन कर भी आप बात कर सकते हैं, ठीक है। तो इनका रिपोर्ट जो है वो फिट है यानी कि नॉर्मल है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप हमें ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट जो वीडियो हम बनाएंगे वो आप लोग बता दीजिएगा। और दूसरी चीज़ मैं नेक्स्ट वीडियो सोच रहा हूँ बनाने के लिए कि जो गमका का जो मेडिकल का जो मतलब रिपोर्ट होता है उसको जो मैं अच्छे से आप लोगों को समझा दूँ, बता दूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।